जानो दिल दोनों वार जाता है, कर्ज अपना उतार जाता है। जानो दिल दोनों वार जाता है, कर्ज अपना उतार जाता है। सारी दुनिया से जीतने वाला अपने बच्चों से हार जाता है। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सादर नमन, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, नमस्कार। सभी प्यारे प्यारे मेरे बंधुओं को, भाइयों को, यारों को, दोस्तों, माता पिता, बुजुर्गों को मेरा दिल से नमन, प्रणाम, आशीर्वाद की कामना है। दोस्तों, आज हमने पिताजी की टॉपिक पर फिर से बात करना चालू किया है, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप पिताजी के बारे में डाले, थोड़ा और डालो, इस पर और प्रकाश डालो। तो हमने सोचा चलो भाई ठीक है, हम ज़रूर डालेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जानो दिल दोनों हार जाता है, यानी कि बाप जो होता है अपने औलाद के लिए सब कुछ कर जाता है। यहाँ तक कि अगर घर में खाने को ना हो तो बाप पड़ोस में भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भीख न मिले, बच्चा भूखा है, तो बाप औलाद के लिए चोरी तक कर जाता है। लेकिन वही बाप सारी दुनिया से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने बच्चों से हार जाता है। और कुछ लोगों के दिल में माँ बाप के प्रति बहुत बड़ी अपार श्रद्धा होती है। साथियों, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि आजकल लोगों को ये विश्वास है कि भगवान है, और कुछ लोग कहते हैं भगवान है तो शैतान है। लेकिन आज तक किसी ने भगवान को नहीं देखा है। और हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है जिसे हम नहीं देखते। हाँ, ये मैं मानता हूँ, कोई है जो पूरी सृष्टि को चलाता है। न उसका कोई रूप है, न कोई रंग है, न कोई आकार है, किसी ने आज तक नहीं देखा। और हम ये भी कहते हैं कि अगर कोई सज्जन महापुरुष देखा भी हो तो हम उस महान विभूति से मिलना चाहेंगे। फिलहाल ठीक है, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जिसको जिसमें आस्था है, जिसमें प्रेम है, जिसमें विश्वास है, वो करे। हमसे इस बात से कोई लेना देना या सरोकार नहीं है। लेकिन मेरे कहने का जो मतलब है सिर्फ इतना है कि अपने माँ बाप की पनाह में रहो, बड़े बुजुर्गों की पनाह में रहो, उनके बनाए हुए वसूलों पर चलो, लेकिन जो जायज़ है, जो सही है, उस पर चलो। एक बेटा कहता है कि मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफ़र के लिए, मैं घर से दूर निकलता हूँ जब सफ़र के लिए, तो फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। मालिक का शुक्र है कि बाप मेरा जिंदा है, वो बार बार मुझे फ़ोन करते रहते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है कि जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ किसी सफ़र में जाने के लिए, तो फरिश्ते खैर के मुझ पर उतरते रहते हैं। जो भी फरिश्ते जिसे हम मानते हैं, कहते हैं कि मालिक का भेजा हुआ फरिश्ता आ गया, मुझे परेशानी से बचा लिया, तो मैं एकदम बखूबी बड़ी खुशी खुशी रहता हूँ और मुझ पर सबकी कृपा बनी रहती है। और मालिक का शुक्र है कि मेरे पिताजी अभी ज़िंदा हैं। वो बार बार हमें फ़ोन करते रहते हैं, बेटा कैसे हो, कैसे नहीं। तो ये होते हैं माँ बाप। और कुछ बच्चे हैं कि ना समझ है तू अभी, तुझको पता ही क्या है। ना समझ है तू अभी, तुझको पता ही क्या है। इज्जतें खो के तेरे पास बचा ही क्या है। मैंने बेटे का हर शौक किया है पूरा, मैंने बेटे का हर शौक किया है पूरा, और फिर भी बेटे को ये लगता है किया ही क्या है। तो मेरे दोस्तों,
मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों के ज़हन में अब ये ख़याल नहीं आना चाहिए कि हमारे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया है। पिताजी ने तो हम कई जन्म लेकर के उनका कर्ज नहीं चुका सकते, उतार नहीं सकते उनके एहसानों को कभी भी। तो इसलिए हम ये चाहेंगे कि अपने माँ बाप को सदा अपनी पलकों पर बिठाना, उनके एक इशारे पर अपनी जान की बाजी लगाना पड़े तो पीछे मत जाना। दोस्तों, मेरा महज आप लोगों के पास ये मैसेज भेजना सिर्फ एक मेरी दिली ख्वाहिश और तमन्ना है कि हमारे जो भाई बहन नौजवान साथी जो इस रास्ते से भटक रहे हैं वो ना भटकें। और हमें ये भी चाहत नहीं है कि मैं इस माध्यम से पैसा कमाऊं, नहीं। अभी हमने इतना सब कुछ किया है, इतनी अच्छी अच्छी बातें डाली, लेकिन मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 55-56 या कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हुए हैं। तो दिल को थोड़ा मलाल होता है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूँगा। और आप लोग अगर मेरा हौसला बढ़ाते रहे तो मैं हर टॉपिक पर आप लोगों को नसीहत भरी बातों के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, बीच बीच में हमने कहीं कहीं नौटंकी की यानी कि क्लिप डाल दी है। तो इसके लिए कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक है, लोगों की चॉइस है और फरमाइश है तो आप डाल देते हो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो अपना टॉपिक, आपका जो उद्देश्य है, उस चीज़ से आप वंचित मत रहिए, आप उसे डालिए बराबर। और हम लोग ज़रूर उसको देखते हैं।